साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, काफी समय के बाद हम सब लोग रूबरू हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी मैं निरंतर आपके साथ बनी रहूं और आप हमेशा हमारे साथ रहें। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डी की नौकरी कैसी नौकरी है। जो आजकल हमें समाज में यही सुनने को मिलता है और यही सुनाई जाती है कि अरे फॉर्म भी फिल करना है तो क्या ग्रुप डी फॉर्म फिल करोगे। अरे अच्छी चीजों का प्रिपरेशन करो भैया। जब प्रिपरेशन ही कर रहे हो, जब नौकरी करनी है तो अच्छी नौकरी कीजिए। लेकिन जो समय का डिमांड होता है ना मेरे दोस्त, वो बड़ा गजब की चीजें होती है। अभी जो इल्यूजन बना हुआ था कि नहीं, अगर आप ग्रुप डी में जाएंगे तो गिट्टी टारना होगा, आपको बड़े बड़े वेट लिफ्ट करके और दूसरी जगहों पर ले जाना होगा, आपको पूरा ट्रैक पे जितनी भी गंदगियां होती है उससे आपको क्रॉस करना होगा। मिस जिंदगी का अगर नरक देखिए तो ग्रुप डी की नौकरी कर लीजिए। लेकिन मैं आपको प्रमाण देती हूं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मिथ्या है, ये सही नहीं है। ग्रुप डी जो पहले वाली ग्रुप डी है थी और जो अभी का ग्रुप डी है उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। अब वो ग्रुप डी नहीं रहा, वो एक नौकरी के कैटेगरी में आ गया, वो एक सरकारी रेलवे कर्मचारी के अंतर्गत आ गया और आपका उसका स्टार्टिंग सैलरी आपका 40 से शुरू होता है। तो पहले का जो मिथ्या है, जो इल्यूजन बना हुआ था, वो अभी तोड़ने की आवश्यकता है। और आपको उतनी बेहतरीन सुविधा, अभी जितनी बेरोजगारी चरम सीमा पे आ चुकी है कि एक ग्रुप डी का नौकरी 32,000 सीटें हैं तो उसमें ना जाने कितने फॉर्म गिरेंगे। तो आप बेरोजगारी का आलम को अभी आंकड़ा देख सकते हैं। और आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए अपने बॉडी में एक धैर्यता बना करके आपको एग्जाम देना होगा। अभी जैसे साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, करेंट अफेयर्स भी पढ़िए, लेकिन आपके हृदय में धैर्य होनी चाहिए। नहीं, मैं अगर इस एग्जाम में बैठ रहा हूं तो मुझे पक्का ये नौकरी हो ही जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आने वाले समयों में आप और अच्छी चीजों का प्रिपरेशन ना करें, आप उसमें आप आशा को छोड़ दें। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जिंदगी की जो पड़ाव होता है, जो सीढ़ियां होती है, वो चढ़ने के लिए आपको एक नौकरी की बड़ी आवश्यकता है मेरे दोस्त। मैं आपको इतना ही कहूंगी कि अगर आप एक नौकरी पहले अचीव कर लेते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आप अपने पैसों से अच्छी अच्छी बुक्स को परचेज कीजिए, आपके पास पर्याप्त समय होगा। रेलवे ग्रुप डी में मैं बता रही हूं, आप कोई भी पोस्ट पे चले जाइए, आपके पास पर्याप्त समय है। रेलवे ग्रुप डी पढ़ने वाला पोस्ट होता है मेरे दोस्त। वही अगर अपर डिजिग्नेशन, अपर पद का जो पोस्ट होता है उसमें आपको डाउट है, पर ग्रुप डी का कोई भी पोस्ट मैं आपको बता रही हूं, आप एक नौकरी को ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए। पूरी खुली आसमान पड़ी है मेरे दोस्त। ऐसा ना हो कि ग्रुप डी भी चला जाए और दूसरे के चक्कर में कोई भी जॉब ना आए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूं कि ग्रुप डी पहले वाली ग्रुप डी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। आपका स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से शुरू हो रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं रेलवे में, आप वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप और भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डिपार्टमेंटल में जितना ओपन लाइन में, जैसे कि अभी आरआरबी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, उस तरीके से रेलवे के द्वारा सिर्फ डिपार्टमेंटल, उसमें सारे लोग फॉर्म फिल नहीं करेंगे। जो एटलीस्ट आप ग्रुप डी स्टाफ भी रहेंगे तभी डिपार्टमेंटल फॉर्म को फिल कर पाइएगा और डिपार्टमेंटल एग्जाम को दे पाइएगा। और आप लोग जिस तरीके से, जिस पड़ाव से अभी आप पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा आपको उसमें काम देने वाला है। जब डिपार्टमेंटल आप एग्जाम देंगे तो उसमें मैथ रीजनिंग लगेगा, अरे ये तो बच्चे का खेल है, बच्चे का झुंझुना है, चलो चलो यूं मारते हैं। अभी जो भी आपका लफड़ा है वो फर्स्ट स्टेप पे चढ़ने के लिए है। अब ग्रुप डी जाइए ना, ग्रुप डी बनने के बाद आपके पास डिपार्टमेंटल 4, अभी ये लेवल 1 में है, मैं बता रही हूं कि लेवल 6 भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। ये आपका प्लस पॉइंट रहना चाहिए जिंदगी का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप डी का नौकरी मिल गई, अरे चलो प्रमोशन आएगा डिपार्टमेंटल। अरे भैया, प्रमोशन के चक्कर में नहीं, प्रमोशन 5 साल 6 साल पे वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन, वो एग्जाम नहीं भी दीजिएगा तभी भी आ जाएगा, वो तो है ही। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होती है वो समय समय पे एलडीसी के थ्रू आते रहता है, जीडीसी के थ्रू आते रहता है। आप उसको फिल कीजिए और जब एकदम फर्श से अर्श की ऊंचाइयों को छुइए। तो ग्रुप डी की नौकरी कोई बुरी नौकरी नहीं है। पूरा फॉर्म भरिए
फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट चल रहा है, 1 से 1.5 सप्ताह समय बचा हुआ है। कोई एक बोर्ड चूज कीजिए। मैं एक पहले वीडियो बनाई भी हूं जिसमें मैं आपको बताई हूं कि अगर आप लड़के हैं तो चेन्नई, सिकंदराबाद, मुंबई, नहीं तो हाजीपुर जोन। अगर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुत बेहतर है तो आप हाजीपुर भी भर सकते हैं। कोलकाता लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शन कोलकाता भी है, क्योंकि बिहार के बगल में कोलकाता है। कोलकाता के अलावा अगर एकदम सेफ जोन में जाना चाहती है तो मैं कह दूंगी कि चेन्नई भी चले जाइए, बेंगलुरु भी चले जाइए, आप मुंबई भी चले जाइए, लेकिन सेफ जोन है चेन्नई। चेन्नई मींस इसमें कोई धांधली नहीं, कोई मतलब कुछ भी गड़बड़िया होने की संभावना एकदम नगण्य, 0 के बराबर हो गया है, कुछ भी नहीं है ना। साउथ के लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। उधर देखिएगा आप, डिपार्टमेंटल लोग जो एकदम लोकल होते हैं, बहुत हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, और उनका डिपार्टमेंटल भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। और बहुत आपके राज्य से, जैसे बिहार को अगर कंपेयर करेंगे हर एक क्षेत्रों में तमिलनाडु से, एजुकेशन रेशियो में, सारी चीजों में आप वहां का इन्वायरमेंट देखेंगे तभी भी आपको लगेगा, सब आपको डिमोरलाइज करेगा। अरे खाने का दिक्कत होता है वहां, इडली डोसा ये सब चीजें खाना पड़ेगा, वहां पे मतलब हमारे खाने का कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मिथ्या है। अरे भारत है वो हमारा देश का पार्ट है। आप वहां जैसे ही शिफ्ट होंगे, आप अपने कल्चर का फूड बनाइए ना अपने घरों में, चावल दाल रोटी सब्जी जो मन करे वो बनाइए ना, आपको कौन रोक रहा है। फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं या किसी भी चीजों के साथ, और उसके बाद अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन भी कर लेते हैं तो उसके बाद आप ओन रिक्वेस्ट एक फॉर्म निकलता है, उसके थ्रू आपको जो मनचाहा, जैसे कि आपका ईसीआर डिवीजन में आना चाहते हैं, कोई भी ईसीआर रेलवे में आना चाहते हैं, ईआर रेलवे में आना चाहते हैं, जो भी आपके घर के बिलोंगिंग्स डिवीजन है, तो वहां भी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, वो भी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस अभी जो मैं बताऊंगी, वो सारी चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप ज्वाइन कर लेंगे, जब उस पोस्ट को आप अचीव कर लेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपके पास अगर ग्रुप डी आई है, और ये नहीं सोच रहे हैं 32 इतना ही कम वैकेंसीज है, नहीं, उसमें से एक पोस्ट आपको लेना है, और एक पोस्ट में हमको एकदम रगड़ के मेहनत करनी है। मींस 100 में एटलीस्ट हमको, देखिए मैक्सिमम लोग कहता है कि नहीं अगर आपका 50 चला जा रहा है, 60 चला जा रहा है, अगर सेफ जोन में है तो नहीं, वैसा मैं नहीं सजेशन दूंगी। मैं यही बताऊंगी आपको, 1 मिनट प्लीज, मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके आइए, पूरा मैक्सिमम। मैं तो कहूंगी कि 100 में अगर 100 आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि नहीं 100 में अगर हमने 100 अटेम्प्ट किया है, 9 गलती होगा तो 90 को सही होगा। अब 10 गलती है, उसमें निगेटिव 1/3 है इसमें, तो उसके आधार पर निगेटिव कट करके आपका एकदम सेफ जोन में रहिएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं मेरे दोस्त, पोस्ट प्रेफरेंस ट्रैक मेंटेनर जो वो एकदम लास्ट में रखना है, और असिस्टेंट ऐसा करके मैं कल भी एक लिस्ट दी हूं, उस वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से बता दे, अगर आपका कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड होगी तो मैं उसको भी जरूर बताने का प्रयास करूंगी। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने पहले ही दे रखे हैं, और जोन लड़कियों को भी बोलूंगी, लड़कों को भी बोलूंगी, जिसमें भी आपको फील करने का मन है आप कीजिए। आपका मन, आपका हार्ट अगर अलाउ कर रहा है कि नहीं मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, यही तो जिंदगी का पड़ाव है ना। अरे सरकारी एम्प्लॉय बन रहे हैं आप, सरकारी नौकरी मिल रही है, ग्रुप डी नहीं है ना। अगर अच्छे फैमिली से जाइए, यूपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन संघर्ष का दौर है, नहीं ये नहीं हो, हमें कभी नहीं एक जॉब चाहिए, है ना। जॉब हो जाएगी, लड़कों को एकदम से अच्छे विवाह शादियां सब कुछ होगी, है ना। लड़कियों को भी एक मतलब सेटलमेंट हो जाता है। तो जरूर फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए, और ग्रुप डी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी होती है, मैं यही कहूंगी। आप गो थ्रू जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लव यू, भारत माता की जय।